लखनऊ सरोजी नगर तहसील में उप जिलाधिकारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने दिया धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य इंडिया न्यूज में। लखनऊ से महेंद्र राजपूत। लखनऊ की तहसील सरोजी नगर में आज अधिवक्ताओं का एक दिवसीय धरना है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मुद्दा है, क्या मामला पूरा है? मामला यहाँ है कि यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी महोदय माननीय ये डॉक्टर सचिन वर्मा जी हैं, इनकी जो क्रियाशैली है वो बहुत ही निंदनीय है। तहसील में कोई लेखपाल कभी बैठता नहीं है, कानून को कभी बैठता नहीं है। ये पूरे क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग करा रहे हैं। जो 2-4 अधिवक्ता चुन हैं तो करना और उनसे औने पौने दामों में खरीद लेना और उसमें प्लाटिंग का काम करना। उन्हीं के ये क्या करते हैं कि जो गरीब लोग आते हैं, गरीब जनता आती है, इनसे पहले एप्लीकेशन देती है, फिर ये उनका पावर, ये माननीय डॉक्टर सचिन वर्मा जी स्वयं जाकर के उनसे ये कहते हैं कि आप अपना पावर लगा दीजिए और इससे फिर हम अपना काम करेंगे और हम लोग मिलकर के प्लाटिंग करेंगे। तमाम लोग एक मुकदमे की पैरवी में, मैं उसमें अपेयर था, उसमें पिछली तारीख को ये हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसके डिस्पोजल में लगा हुआ था। मैं इनके कार्यालय में उसी मुकदमे की पैरवी में आया हुआ था। अपोजिशन इनके वकील साहब, जो डॉक्टर सचिन वर्मा के वकील साहब लोग हैं, वो भी उस दूसरी पक्ष से आए हुए थे। मैंने अपना प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए जब कहा तो उन्होंने ये कहा कि जो हो गया पहले हो गया, अब उसमें कुछ नहीं होगा, उसका डिस्पोजल नहीं होगा। अब लिखित बहस आप दाखिल करना हो तो करिए, वरना हम इस पत्रावली को आदेश में ले लेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखित पत्रावली में कैसे दाखिल कर लेंगे, मेरा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, आप पहले उस प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल करा दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आपको लिखित बहस देखना हो तो दीजिए। मैंने ऐसा कहा तो ये नाराज हो गए। इन्होंने हमसे ये कहा कि आप मेरे से ऊंचे आवाज में बात करेंगे, यदि मेरे से ऊंचे आवाज में बात करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हम आपका नुकसान कर देंगे। यही मेरी इनसे हाक टाक हुई। एक पीठासीन अधिकारी को, एक अधिवक्ता को इस तरह से डैश पे हड़काना, उसको कहना कि नहीं अब आपके खिलाफ आपका नुकसान कर देंगे, ये शोभनीय था। इसको लेकर के मैं अपने यूनियन में गया, वहां सबसे चर्चा किया, जिससे ये सब लोगों को मैसेज दिया गया कि ये अशोभनीय टिप्पणी जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेरे पक्ष में की गई है, ये गलत है, ये निंदनीय है। इसी निंदा को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनकी कारगुजारी महोदय की बिल्कुल गलत है। ये तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, इनका एक समूह बना करके सरकारी जमीनों को केवल बेचने का काम करा रहे हैं, बाकी कुछ करा नहीं रहे। जिस तरह आज धरने बैठे आप लोग, अगर कभी नहीं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अगर इनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर ये इस तरह से सब गरीबों की जमीनों को हड़पवाते रहेंगे अपना गैंग बना करके, तो निश्चित रूप से इनके पास इन वकीलों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ तमाम एप्लीकेशन गरीबों के पेंडिंग हैं। ये कोई कार्रवाई उस पर नहीं करते हैं क्योंकि इनका उस पर शेयर है। ठीक है, अगर ये यहाँ से नहीं गए तो हम लोग लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए, उनका घेराव करने के लिए परसों सोमवार को हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे और जाएंगे। जी, क्या मामला है पूरा बताइए। हमारे मंत्री जी ने आपको बताया, यहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार का एक मिला हुआ कागज से जो उस पूरी जमीन जायदाद में दलाली का काम कर रहा है। कल की जो घटना है वो हमारे मंत्री जी बहस कर रहे थे, करके साठगांठ करके मंच पे चुप बैठे रहे, डैश पे चुप बैठे रहे, और जब हमारे मंत्री की बात आई तो उसको धमकाने लगे कि मैं आपका नुकसान कर दूंगा। उन सब बातों को लेकर आप लोग हम धरने पे बैठे हैं और इनके स्थानांतरण से नीचे हमारा कोई समझौता होने वाला नहीं है। सोमवार को हम जो है सारे लोग अभी विचार विमर्श करके जिलाधिकारी लखनऊ का घेराव करने का काम करेंगे और अगर उसके बाद भी जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा भी इनको संरक्षण दिया गया तो हम अध्यक्ष राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इनको अब सरोजी नगर तहसील में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मेरे पास एक आदेश आया है, आप लोग उस बात को जान लें, सभी अधिवक्ता साथी भी उस बात को जान लें कि हमारे यहाँ 122 B4F के पट्टे होते हैं। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि मैं 122 B4F के पट्टों की 76 की पत्रावली नहीं करता हूं। दिनांक 25/1/24 को
इन्होंने खटोला गांव की एक 122B4 की पत्रावली मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जिसको इन्होंने पैसा लेके किया है। और इस पे माननीय तहसीलदार महोदया ने अपनी संस्तुति की है। अगर आम अधिवक्ता की 122B4 नहीं हो सकती तो यह पत्रावली किन परिस्थितियों में हुई है? ये सारे सबूत इस बात का गवाह है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है और अब हम उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो आप देख रहे थे कि लखनऊ की तहसील में आज अधिवक्ताओं का एक दिवसीय धरना। इनका कहना है कि जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो तब तक ये लोग धरने बैठे। महेंद्र राजपूत, लखनऊ। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।